नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव की। 243 सदस्य वाली विधानसभा का इलेक्शन जो हो रहा है फेज़ वाइज 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को। इसमें हर सीट काउंट करती है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। क्या चल रहा है, कौन कौन खेल में है, लीगल पॉइंट्स क्या हैं और क्या हो सकता है ट्विस्ट। Current seat distribution and alliances. Total seats 243 seats in Bihar Legislative Assembly. Governing Alliance, National Democratic Alliance, major partners in Bihar, Bharatiya Janata Party and Janata Dal United. Seat sharing formula. BJP and JDU each to contest 101 seats each. Smaller allies: Lok Janshakti Party, Ramvilas, LJP, 29 seats, and parties like Hindustani Awam Morcha, Secular, Rashtriya Lok Morcha, 6 seats each. Opposition: Grand Alliance, Rashtriya Janata Dal, Indian National Congress, left parties like CPI, ML, and regional outfits. For example, RJD announced 143 seats to contest, but they are still struggling with seat sharing among partners. The NDA in a contemporary, strong and resolved position on seat sharing. Opposition is less so. Hot topics in the field: unemployment and migration, youth joblessness, out migration from Bihar are major voter grievances. अर्थात जो बेरोजगारी चल रही है बिहार में जवान लोगों के बीच में, वो एक अहम मुद्दा है। बिहार के बाहर जो माइग्रेशन हो रहा है मोस्टली लेबर का, और एक इंटरस्टेट ब्रेन ड्रेन भी जो हम देख रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए खासकर या पढ़ाई करने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, उस माइग्रेशन को एक मेजर पॉइंट माना गया है। वोटर रोल, public electoral process, public legal issues. For example, the Special Intensive Revision, also known as SIR, of electoral rolls in Bihar has been controversial. जो SIR का प्रोसेस है उसको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल समझा जा रहा है काफ़ी लोगों द्वारा, स्पेशली ऑपोजिशन द्वारा। ऑपोजिशन ने एलिज किया है, ऑपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है करंट रूलिंग पार्टी में कि बहुत सारे वोटर्स का डिलीशन होगा जिनको कि समझा जा रहा है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वोट दे सकते हैं और ऑपोजिशन के फेवर में दे सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस हमेशा से एक एजेंडा रहा है और बिहार के पॉलिटिक्स में। ओबीसी, ईबीसी, दलित, इनकी बात होनी ही होनी है और बहुत भारी मात्रा में होनी है, और लगभग हर छोटे तबके से बड़े तबके तक एक छोटा वर्कर भी इसकी बात करेगा और एमपी, एमएलए और स्टार प्रचारक भी इसकी बात करेंगे। डेवलपमेंट, पब्लिक गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज नैरेटिव। जो रूलिंग पार्टी है वो बताएगी कैसे नीतीश कुमार, जिनको कि कई सर्कल्स में सुशासन बाबू कहा जाता है, वो अच्छे गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात करेंगे और जंगल राज को हटाने की बात करेंगे, और आपको पुराने दिन याद दिलाएंगे जब किसी एक कम्युनिटी का वर्चस्व होता था और लोग डरते थे शाम को। मनी, लिकर, ड्रग्स मिसयूजेज इन इलेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में शराबबंदी है, मगर शराबबंदी नहीं है, कागज़ों पे शराबबंदी है और ऑन ग्राउंड नहीं है। ये भी कहा जाता है पहले शराब लेने दुकान में जाया जाता था, अब वो शराब घर तक पहुंचाई जाती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एलिगेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वोटर्स जो माइग्रेंट हैं या गरीब हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उनके लिए एक लीगल चैलेंज उभरता है इलेक्टोरल फेयरनेस के लिए, क्योंकि हर आदमी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो इस देश का नागरिक नहीं है या एक घुसपैठिया है, जैसा कि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आपको नागरिकता निर्धारित करने के लिए जो पैमाने तय किए गए हैं इस देश में, जहां
बहुत सारे लोगों का, आप भी या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई होगी या आपके किसी जानने वाले के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी कि आपके आधार में नाम गलत है या किसी और डॉक्यूमेंट में नाम गलत है और उसके लिए आपको अमेंडमेंट कराना पड़ रहा है, या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हम झेलते हैं क्लेरिकल एरर की वजह से या अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। उस वजह से एसआईआर की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग है इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी देखी जा रही है। पार्टीज़ अपने द्वारा डिक्लेयर कर रही है बट एक साथ मिल के कोई प्रॉपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया जा रहा है, जो कि शायद इलेक्शन से कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया जाए या डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में ही डिक्लेयर किया जाए और कोई सेंट्रल सभा ना हो, जो एक पावरफुल ऑपोजिशन के न होने की ओर संकेत करती है। हम कुछ मेजर लीडर्स के नाम बताएंगे। नीतीश कुमार जेडीयू सीएम कैंडिडेट की तरह स्पेकुलेटिवली रिटर्न कर रहे हैं। बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। चिराग पासवान ने ऑब्वियसली, जैसे हर पार्टी ने, एलजेपी ने ज़्यादा सीट्स डिमांड की थी बट उसकी पार्टी को टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 29 सीट्स अलॉकेट की गई हैं। ऑपोजिशन की साइड जो ग्रैंड अलायंस बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के यूथफुल चेहरे हैं और श्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो 143 सीट पे चुनाव लड़ेंगे इंडिया टुडे के हिसाब से। कांग्रेस जो बिहार में रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और पूरे इंडिया में भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बट नेगोशिएशंस जो है कांग्रेस के द्वारा और उनके साथ की पार्टियों के द्वारा काफ़ी मेसी है, काफ़ी उसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या है। लेफ्ट पार्टीज वीआईपी, सीपीआईएमएल एट्सेट्रा, वो छोटी पार्टियां हैं मगर उनके एकजुट आने से वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है और किंग मेकर का रोल भी अदा कर सकती हैं बिहार के इलेक्शन में। वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको हम बोलेंगे वो है जन स्वराज पार्टी। वो अभी तो उनका कोई रिकग्निशन बिहार में नहीं समझा जा रहा है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, बट ये बात डिनाई नहीं की जा सकती है कि प्रशांत किशोर को एक किसी तरह की नब्ज़ पकड़ना आता है इलेक्शन के मामले में। वो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कम से कम ये बोलता है कि उन्हें इलेक्शन जीतना आता है। तो हमें ध्यान देते रहना चाहिए कि हमारे देश में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, क्योंकि हमें इससे लीगली काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। बाकी अगर आप बिहारी हैं, बिहार में रहते हैं, तो वोट ज़रूर दें। एक एक वोट मायने रखता है। सोच समझ के अपना कैंडिडेट चुनें और डेवलपमेंट के लिए वोट दें। सिर्फ नेता के नाम पे या कास्ट के नाम पे या बस इसीलिए कि सब दे रहे हैं इस नाम पे वोट ना दें। ये आपसे गुजारिश है। अपने आपका वोट का हक दिलाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, स्पेशली महिलाएं, आपको बिना किसी आंदोलन, बिना किसी संघर्ष के ये वोटिंग का अधिकार हम बाबा साहेब ने दिलाया है। तो हमें उनके लिए रिस्पेक्ट और अपने लिए रिस्पेक्ट करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला है वोटिंग का, उसका हम पूरा सदुपयोग करते हुए प्लीज़ वोट देने जाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू।